दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये एक बिग कंफ्यूजन है कि आखिर यार ये दोनों एक ही है या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो ये हम आज ये दिक्कत ये बिल्कुल पूरी तरीके से दूर कर दूंगा। ये अगर आप इस पे जो पिक्चर देखें, अगर इमेज देखें, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। देखिए, दो बिल्कुल हम शक्ल है। तो बिल्कुल आपने देखी होगी जो कंफ्यूजन होता है राम और श्याम में, सीता और गीता में, वो कंफ्यूजन जो है ना यहाँ पे भी है खाने से पहले कि यार हम खाए तो खाए क्या, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है या ग्लाइसेमिक लोड इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटिक के लिए और नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये एहतियात बहुत जरूरी है। तो ये जो राम और श्याम की पिक्चर है ना, वो यहाँ पे जो है, जो ग्लाइसेमिक की पिक्चर है, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज की जो इंडेक्स है या लोड है, वो यहाँ पे जो है आपकी दूर हो जाएगी। तो ये दोस्तों हेल्थ सेगमेंट में आज का टॉपिक है व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, और दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्लीज आप जो है एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दीजिए, क्योंकि आप करें सब्सक्राइब, हम करें डिस्क्राइब, मजा आ जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं आज जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। तो स्क्रीन के सामने आपके पास ये आपका जो है पिक्चर है, फिगर है। तो लाइए पहले मैं बात करता हूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज, विदाउट एनी कंफ्यूजन ग्लूकोज। यार ये आया क्या है, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये एक्चुअली है क्या कि आप कोई भी चीज खाते हो और कितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होता है और कितनी जल्दी जो है वो ब्लड स्ट्रीम में शुगर बन जाता है। ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कितनी आपने खाया और कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हुआ। भाई कोई चीज देर में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है, कोई चीज जल्दी से ग्लूकोज बढ़ा देता है, कोई ग्लूकोज थोड़ा टाइम लेता है बढ़ाने में। तो ये है वो इंडेक्स, ये है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें आप देखेंगे कि हमने डाला ग्लूकोज इज 100। भाई किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड लोग है, भाई एक पैमाना होना चाहिए। हमने पैमाना सेट कर दिया कि ग्लूकोज से जल्दी क्या एब्जॉर्ब होगा, क्या ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्लूकोज है। तो 100 मान लीजिए, 100 तो ग्लूकोज 100 है। अब आइए आप जो है, हम जो खाते हैं टेबल शुगर, टेबल शुगर, व्हाइट टेबल शुगर खाते हैं दिन भर, भाई उसका 68 है। जब अब सुक्रोज में, इस सुक्रोज में दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना है। आप जानते हैं 6 कार्बन रिंग है। तो इसमें ग्लूकोज भी है, फ्रुक्टोज भी है। लेकिन यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि फ्रुक्टोज थोड़ा टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में। तो थोड़ा एब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो धीरे धीरे शुगर बढ़ता है। तो उसका इंडेक्स 68 रखा गया। क्या है 68? व्हीट ब्रेड पे आइए, जो सुबह सुबह हम लोग जो है व्हीट ब्रेड पे लगा लगा के आपका जैम हुआ, या उसमें कुछ भी शुगर वाली चीजें लगा देते हैं। एक तो व्हीट ब्रेड का 74 है भाई साहब, 74। उस पे जैम लगा दिया, उस पे शुगर मार दिया, उस पे जो है कोई भी ऐसा जो है जो क्रीम हुआ, क्रीम लगा दिया आपने, फिर उसको खाया। तो अपने आप में व्हीट ब्रेड 74 है। जब आप उसके ऊपर और शुगर का लेप लगा देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं, तो अब सोचिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा हो जाएगा। तो व्हीट ब्रेड जो है ना आपके टेबल शुगर से ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है, यहां पे समझिए कि आप जो शुगर लेते हैं टेबल व्हाइट शुगर, वो 1 किलो तो डालते नहीं हो, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच। लेकिन ब्रेड तो आपने ज्यादा लिया, तो जाहिर सी बात है ब्रेड ज्यादा लेंगे तो ज्यादा जो है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। तो इसलिए उसका 74 है। बासमती राइस, आप कहीं भी दावत पे जाते हैं तो सोचते हैं कि यार राइस हो तो बासमती हो, वरना जो है मजा किरकिरा जाएगा। उसका देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स 58 है। और ये जो इंपॉर्टेंट है 100, 68, 74, 58, ये मैं आपको दिखाता हूं लेजर पॉइंटर से। ये देखिए लेजर पॉइंटर, 100, 68, 60, 74, 58। स्वीट कॉर्न का 55 है,
ग्रेन ब्रेड का 31 है। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मीट का 0 है, एग का 0 है, चीज का 0 है। नॉन स्टार्च जो वेजिटेरियन वेज होता है, वेज 1 से 5 है। तो मेरे भाई अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर ये पैमाना जबरदस्त है, तो भाई हमको मीट हुआ, एग हुआ 0, यही तो सबसे सही है। और अगर आप ग्रेन ब्रेड ले लें 31, यानी कि स्वीट कॉर्न भी ले लें 55। इसीलिए कहा गया है कि अगर 55 से कम है या उसके बराबर, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर मीडियम है तो 56 से 59, अगर है 69 तो मीडियम है, और 70 से ज्यादा है तो क्या है, वो हाई में आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब 74, सुक्रोज भी 68 हो तो जाहिर सी बात है 70 के आसपास है, और ये तो 100 है ही है। और ये मीडियम है, यानी कि अगर मैं हाई मीडियम लो, इसका मतलब जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उसको लेने में फायदा है। मीडियम होगा तो उसके बाद वो ठीक है, लेकिन हाई वाला जो है बिल्कुल अवॉइड करना, हाई वाले से बिल्कुल तौबा कर लेना है, बिल्कुल दूर रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि भाई साहब कोई खाने से पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स जान लो, और जो लो है उसको ले लो। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो मीडियम तक रहने दो, लेकिन हाई पे मत जाओ, हाई पे मत जाओ 70। यानी कि व्हीट ब्रेड हुआ, शुगर हुआ, यहां तक ना जाओ। तो ये तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है, तो यहां पे तो हम जो है पता कर लेंगे लो, मीडियम, हाई। तो ये है। लेकिन दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद आपका आया दूसरा, ग्लाइसेमिक लोड। यार ये तो अजीब प्रॉब्लम होगी। इंडेक्स तक तो चलो ठीक था, अब लोड क्या है आइए देखते हैं। भाई ये तो हमने ले लिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, व्हीट ब्रेड, लेकिन यार ये जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लेने के बाद इसका ब्लड में इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट का मतलब इसका कितना वॉल्यूम बढ़ा, इसका असर क्या हुआ, कितनी देर तक हुआ, क्या हुआ, इसका क्या अगर जो है मैजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ग्लाइसेमिक लोड के लिए दोस्तों फॉर्मूला दिया गया कि ग्लाइसेमिक लोड, कितना लोड है उसके अंदर ग्लूकोज। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे कार्बोहाइड्रेट से, तो और डिवाइड कर दे 100 से, तो ये है आपका ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला, जिससे पता चल जाएगा भाई साहब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ब्लड में जाने के बाद एब्जॉर्ब, उसका कितना इंपैक्ट है, कितना इंपैक्ट है, ये तो भैया बताना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने लाया ग्लाइसेमिक लोड कि कितना लोड है, और इसका पैमाना ही कुछ अलग था। पैमाना यह था मेरे भाई कि अगर आप देखें इसका पैमाना, अगर पैमाना लोड का देखें, तो भाई साहब ये आपका जो है लो जो है, अगर 11 से कम है तो लो में आएगा, 11 से कम लोड वाले में। मीडियम में 20 से 11 से 20 से तो मीडियम है, और 20 से ज्यादा होगा तो हाई होगा। तो भाई साहब तो यहां पे अगर लोड निकालना तो कार्बोहाइड्रेट पता करना पड़ेगा। तो आप देखिए ग्लूकोज में 10 मिल रहा है हमको, सुक्रोज में 10 मिल रहा है, व्हीट ब्रेड में 30 मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बासमती में 64 मिल रहा है, स्वीट कॉर्न में 19 है, ग्रेन ब्रेड में 29 है, और मीट में 0 है, और एग में 0 है। तो ये आप देखिए, और चीज में 0 है। तो जब मैंने ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट किया तो ग्लूकोज का 10 आ रहा है और सुक्रोज का 7 आ रहा है, 11 से कम। इसका मतलब मेरे भाई कि कार्बो, भाई हम चीनी कितना, आधा चम्मच, 1 चम्मच यही तो लेंगे, हम तो 1 किलो तो लेंगे नहीं। तो अगर उससे मल्टीप्लाई किए तो उसका ग्लूकोज, सुक्रोज का कार्बोहाइड्रेट कम है, तो इसीलिए सुक्रोज और ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो मेरे भाई इसका मतलब यहां पे तो लग रहा था कि लेना नहीं चाहिए, यहां लग रहा कि लेना चाहिए। अजीब है, लेकिन हकीकत में थोड़ा सा लेना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर व्हीट ब्रेड की बात करूं तो 30 है। तो व्हीट ब्रेड का जब ग्लाइसेमिक लोड हमने कैलकुलेट किया तो वो 22 आ रहा है, तो इसका मतलब 20 से ज्यादा है, तो व्हीट ब्रेड लेना ही नहीं है। बासमती राइस का 37 है, और बुरा हाल है, और वर्स है, तो 37 नहीं लेना चाहिए। स्वीट कॉर्न का 10 है, लेस देन 11 ले लेना चाहिए। ग्रेन ब्रेड का 9 है तो ले लेना चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या है, बेहतरीन चीज यहाँ पे कि मीट का 0, एग का 0, चीज का 0, और नॉन स्टार्च का 1 to 2।
ऑलमोस्ट आता है, 1 से 2 आता है। इसका मतलब कि ये है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ये है आपका ग्लाइसेमिक लोड और ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये है कि नहीं आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना ग्लाइसेमिक लोड इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये बताता है कि आपको एक्चुअल में जब आप ये चीजें खाएंगे तो इसका इंपैक्ट कितना बढ़ेगा, इंपैक्ट कितना बढ़ेगा। तो यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में डिफरेंस क्या है। नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर, ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ये है ग्लाइसेमिक लोड। तो अब दिक्कत क्या है, आम आदमी के लिए प्रॉब्लम यह है कि अब वो खाए तो क्या खाए यार, इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड इस सब में कहां जाए आदमी। भैया मैं तो कह रहा हूं कि ना इंडेक्स देखो ना लोड देखो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देखो। कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए किसमें कम हाइड्रोड, पहले टॉपिक से हम बताए हैं और दूसरे तक। भाई साहब कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम हो वो चीजें लीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दीजिए, फैट बढ़ा दीजिए, आपकी जिंदगी जो है टनाटन हो जाएगी, यू विल बी मोर हैप्पी देन एनीथिंग। तो ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का डिफरेंस। ऑन एवरेज एक दिन में 70 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको यार प्रॉब्लम है डायबिटिक 2 वाले, वो 30 से 40 ग्राम जो है रोज कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। आपकी जो लाइफ जो है जिंदगी बिल्कुल बेहतरीन रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है आपका आज का टॉपिक था ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। तो दोस्तों आज हेल्थ एंड फिटनेस में ये वाला सेगमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और आप जो है जितना ज्यादा इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं वो आप ही के ऊपर है। तो दोस्तों आप इसको जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और इनफैक्ट आप जो है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जो है आज के मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ एक ही चीज था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक लोड। और हमें जो है इनफैक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड छोड़ के हमको जो है कार्बोहाइड्रेट फोकस करना है और उस हिसाब से अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं फिर आऊंगा एक बेहतरीन टॉपिक लेके जो आपके हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू वेरी मच।